फरीदाबाद गुर्जर भवन सेक्टर 16 में भारतीय वीर दल पार्टी की राष्ट्रीय कोर समिति की मीटिंग आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना ने की, जिसमें मीटिंग में देश के 12 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल से वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में चौधरी धर्मवीर सिंह दिल्ली को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन व राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड में सचिव नियुक्त किया गया। नरेंद्र कुमार मावी को राष्ट्रीय सचिव तथा केवी तिलक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल कर केरल प्रदेश प्रभारी बनाया गया। मीटिंग में शामिल हुए राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर ग्वालियर मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चौधरी हरवीर नागर, योगेश गुर्जर दिल्ली, नरेंद्र मावी, प्रमोद भड़ाना, राजू बैसला, श्री कृष्णा हवलदार, भीम सिंह भाटी, श्याम सिंह भाटी, तेजपाल पोसवाल, शिव कुमार प्रधान, शिव कुमार, तेजवीर मेरठ, सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष नागर, विजय सिंह रिस्तल, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मुखिया, रणवीर प्रधान, हातिम प्रधान, सुखबीर नागर, कैप्टन तुलाराम, सतवीर कसाना, मानिक मजूमदार, गोविंद मंडल जी, पश्चिम बंगाल। बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 रहा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना को तिगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना ने कहा कि हरियाणा को जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा परिवारवाद की भेदभाव पूर्ण राजनीति ने जकड़ लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना ने कहा कि समान विचारधारा वाली दलों से गठबंधन कर सभी 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। फरीदाबाद सेक्टर 16 में भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कसाना जी, आज की जो बैठक है वो उस पर विशेष जो क्या चर्चा रही और किन बिंदुओं पर आज यहाँ पर जो है आपका विशेष जो है जोर डालकर और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, उस पर बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का विशेष तौर पर हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ है, इसका मुख्य कारण हरियाणा विधानसभा चुनाव था। वैसे तो हमने अपने संगठन के तमाम उन बिंदुओं पर जो पिछले 2 वर्ष में मेरे कार्यकाल के दूसरी टर्म में जितने भी कार्य हुए हैं उन पर हमने सब पे प्रकाश डाला है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना सारा विवरण दिया है। उसके साथ साथ एक विशेष जिम्मेदारी के तौर पर हमने चौधरी धर्मवीर सिंह जो पार्टी ज्वाइन की है 3 महीने पहले, उनको आज विशेष जिम्मेदारी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और पार्टी के संसदीय बोर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर उनको मुख्य भूमिका में लाए हैं। आज का जो मुख्य बिंदु रहा, इसमें सभी बिंदुओं में से मेन फोकस था हरियाणा विधानसभा। उसके लिए तमाम साथियों ने एक मत से हरियाणा के अंदर भारतीय वीर दल को विधानसभा के चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। जहां तक आज जो क्षेत्र है फरीदाबाद के अंदर, भारतीय वीर दल ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि फरीदाबाद के लोगों की विशेष मांग है, क्योंकि भारतीय वीर दल जो पार्टी है ये विशेष कर फरीदाबाद से इसका विशेष उत्पन्न हुई है, यहीं की धरती से इसका रजिस्ट्रेशन है। तो हरियाणा में जो 90वीं विधानसभा है, इसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में जो मुझे दी हुई है, सभी साथियों ने मुझे चुनाव में लड़ने के लिए तिगांव विधानसभा से क्षेत्र से सभी ने आग्रह किया और आदेश भी किया है और मैंने स्वीकार से हर पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसको स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर मैं अब क्षेत्र के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे आपकी बात को, आपके प्रस्ताव को उनके बीच में रखूंगा और एक एक करके सारी व्यवस्थाओं को, जो भी पार्टी का हमारा आगे का भविष्य का कार्यक्रम है, हमारी रणनीति है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसको अपने कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी जो आज पहुंचे हैं पूरी टीम को लेकर सबने आश्वस्त किया है कि तिगांव विधानसभा को हम फोकस करेंगे और हरियाणा के अंदर जहां जहां भी ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जहां मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भारतीय वीर दल टिकट देकर
चुनाव में उतारने का काम करेगी। हमारे बीच में आज विशेष तौर पर धर्मवीर साहब, जिन्होंने पार्टी में विशेष भूमिका, जिनका बहुत लंबा अनुभव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा था, अब भारतीय वीर दल के लिए एक बहुत अनुभवकारी हमारे पास नेतृत्व मिला है। आप भविष्य की जो रणनीति है उन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद विजय जी। आज प्रमुखता से जो हमारे कार्यकारिणी ने तय किया है उसमें राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक, विधानसभा स्तर तक और बूथ स्तर तक कैसे पार्टी का विस्तार हो, उसके लिए गंभीरता से चर्चा हुई और महत्वपूर्ण सुझाव आए। उसके अलावा डीएनटी, एनटी और एसएनटी की आवाज बने पार्टी, इस पर गंभीरता से विचार हुआ। और अध्यक्ष जी जैसा जो हमारे बहुत ही ईमानदार, ऊर्जावान, पढ़े लिखे और एक विचारवान व्यक्तित्व है, उनको पार्टी ने गांव विधानसभा से उतारने का निर्णय किया और पार्टी को उतारने का निर्णय नहीं किया, जिताने का निर्णय किया। मैं सारी कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार किया, इसको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे अभी एक प्रस्ताव भी आया है मीरपुर विधानसभा के लिए, मीरापुर के लिए उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसके लिए भी पार्टी विचार करेगी और कल और परसों में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो बैठ के जो प्रमुख है हमारे डिसीजन देंगे उस पर। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मध्य प्रदेश के से आए हैं, आप पार्टी के महामंत्री हैं, आप भी रखेंगे कुछ? आज के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रम में जो निर्णय लिए गए हैं हम अक्षर से पालन करेंगे। यहाँ एक एक कार्यकर्ता अपने बड़े उत्साह के साथ में और जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है, हम ऐसा आशा और विश्वास रखते हैं कि वो उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे जाएगी और जो निर्णय लिए गए हैं वो अच्छे से पालन किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।